झारखंड में वेदांता जैसे कॉरपोरेट घराने के लोग हेमंत सोरेन की महागठबंधन वाली सरकार चला रही है, या फिर हेमंत सोरेन ने खुद कॉरपोरेट घराने को यह अधिकार दे रखा है कि वह विपक्षी दलों के विधायकों को सम्मान ना दे। क्या ये सरकार बताएगी कि आखिर किस आधार पर वेदांता के 100 बेड वाले अस्पताल के उद्घाटन में चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी को ना तो सूचना दिया गया और ना ही उन्हें आमंत्रण भेजा गया, जबकि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र की धरती से ही संचालित हो रही है। यह कुछ सवाल थे जो चंदन कियारी विधायक व पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने मीडिया के माध्यम से सरकार और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों से पूछा। उक्त सवाल उन्होंने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील और जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 के तीसरी लहर से बचने और उसकी तैयारियों को लेकर आयोजित एक बैठक के दौरान पूछा। चंदन कियारी विधायक उस वक्त भड़क उठे जब उन्हें पता चला कि 2 बजे वेदांता इलेक्ट्रो स्टील अपने 100 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर रही है और उन्हें इसकी सूचना और आमंत्रण नहीं दिया गया। बता दें कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र की धरती पर से ही संचालित हो रहा है। बैठक से विधायक अमर कुमार बावरी भड़क उठे और उन्होंने जमीन पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। धरना के दौरान उन्होंने वेदांता के अधिकारियों से यह जानना चाहा कि आखिर किसके कहने पर उन्हें सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि क्या विधानसभा ने चंदन कियारी विधायक का नाम अपने 81 विधायकों में से काट दिया है, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ही वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों ने उन्हें सूचना नहीं दिया। क्या यह जरूरी नहीं था कि जिला प्रशासन उन्हें इस बात की जानकारी उपलब्ध कराती? ऐसे कई सवाल थे जो चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों से पूछा। वेदांता के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सारी चीजें ऊपर के अधिकारियों और राज्य सरकार के द्वारा ही आदेशित था। काफी शोरगुल के बाद आखिरकार चंदन कियारी विधायक की मांग पर राज्य के मुख्य सचिव ने उससे टेलीफोन पर बात की। मुख्य सचिव ने कहा कि इस बारे में मुख्य सचिव स्तर पर उन्हें कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। इस मामले में उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री से इस बारे में बात कर उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं चंदन कियारी विधायक ने मांग किया कि जो भी अधिकारी या जिला प्रशासन के अधिकारी या वेदांता के अधिकारी इस कार्य में संलिप्त हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिर यह मामला एक जनप्रतिनिधि के सम्मान का है। मुख्य सचिव से बात करने के बाद चंदन कियारी विधायक ने कोविड-19 के तीसरे चरण की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज वेदांता हॉस्पिटल के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन था, जिसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई, जो यह साबित करता है कि राज्य सरकार को वेदांता जैसे कॉरपोरेट घराने के लोग ही चला रहे हैं। वहीं बिजली के मामले पर उन्होंने कहा कि अधिकारी और कंपनी ने 7 दिन का समय मांगा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन 7 दिनों में बिजली की लचर व्यवस्था को दुरुस्त कर दी जाएगी। वहीं विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ सदन के अंदर खड़े होकर यह कहा कि वेदांता के द्वारा हाल में ही आयोजित की गई जन सुनवाई गलत थी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि राज्य सरकार वेदांता के जन सुनवाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। चंदन कियारी के लोगों के हक और अधिकारी के लिए अमर कुमार बावरी चट्टान की तरह खड़े रहे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। चंदन कियारी से संजय महता की रिपोर्ट। अचानक आक्रोशित होकर बहुत दुर्भाग्य। एक चीज बताइए, आज वेदांता उद्घाटन कर रही है, क्या सूचना आप लोगों को नहीं मिली? आज 2 बजे डीसी महोदय की तरफ से कोविड के तीसरे वेव और बिजली के संकट को लेकर के एक चिट्ठी आमंत्रण आया था बैठक के लिए। हम उसकी तैयारी के लिए आए हैं। अंदर जब 2 बजे पहुंच रहे हैं तो देख रहे स्क्रीन में कुछ उद्घाटन चल रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये उद्घाटन क्या चीज़ का है, तो लोगों ने कहा कि ये हॉस्पिटल का जो सेक्टर 5 वाला। तो हमने बोला वेदांता का हॉस्पिटल है, वेदांता प्रतिष्ठान और जो संस्थान है वो चंदन कियारी में लगा हुआ। हम लोगों ने डिमांड भी किया था उसको, जब वहाँ लगाना चाहिए। चंदन कियारी में लगा कर आपने बोकारो में लगाया, चलिए ठीक है, बोकारो में आपको डॉक्टर की कमी है, वो सबको भी समझ लिया। आज उद्घाटन हो रहा है, वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, आपने हमको एक सूचना तक नहीं दिया। यहाँ पता चल रहा है कि भाई वहाँ राज्य प्रशासन ने किया है, तो राज्य प्रशासन इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? और क्या अगर जनप्रतिनिधि को इन सारी चीज़ों से सारोकार नहीं रखना है तो निकाल के दे दे या फिर कर दे। विशेष करके चंदन कियारी के लिए इतना, उस बैठक में भी जिस समय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी उसमें भी मैंने कहा था
कि चंदन क्यारी में लगाइए, 25-30 किलोमीटर का दूरी हो जाता है। चंदन क्यारी में प्रतिष्ठान है, चंदन क्यारी के लोग धुआं खा रहे हैं, चंदन क्यारी के लोग प्रदूषण से शिकार हो, चंदन क्यारी के लोग ये कर रहे हैं। कम से कम वहाँ पे हो जाए तो 25-30 किलोमीटर दूरी नहीं होगी। उनको भी अनसुना कर दिया और राज्य प्रशासन को आज बताना होगा कि क्यों नहीं हमको बुलाया गया। अगर यदि जिला के प्रशासन को मालूम है इनको देना था या उनको देना था, अगर नहीं है 81 विधायक में चंदन क्यारी का नाम नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हो, विधानसभा यदि आज झारखंड विधानसभा के वो लिस्टिंग से बाहर कर दिया गया है या फिर अमर बावरी को निकाल के रख दिया है या अमर बावरी मर गया है इस कोविड के इसमें, ये वैकेंट हो गया है इसलिए सूचना नहीं दिया है क्या, ये कतई बर्दाश्त नहीं करने लायक। तो हम लोग धरने पर बैठे? मैं बैठूंगा अभी जब तक राज्य के सचिव, मुख्य सचिव हमको नहीं क्लियरिफिकेशन करते हैं जो क्या हुआ है। एक कंपनी चला गया क्या राज्य की सरकार को? कंपनी तय करेगा कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना है। अभी भी वो लड़ाई अधूरी पड़ी हुई है और जन सुनवाई जो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद खड़ा होकर के बोले हैं जो गलत जन सुनवाई हुई है उसको वापस कराई जाएगी। और जन सुनवाई अभी इस कोविड के पीरियड में हम लोगों ने छोड़ के रखा है, फिर से लड़ेंगे और जन सुनवाई करवा के रहें। मैंने आप इसमें अधिकारियों की कितनी गलती मानते हैं जिला के? मैं तो अधिकारियों को सूचना देना होता है, अब अधिकारी क्लियरिफिकेशन करेंगे कि भाई उनको क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं दिया, किस कारण से नहीं दिया, उनको कहाँ से गाइडलाइन मिला था, या फिर इसमें एक काम के लिए भी क्या